साथियों, इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी? साइंस के पास अपनी एक थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी, जिसकी फुल इंटरप्रिटेशन है और उसके लिए पर्याप्त जो है एम्पिरिकल एविडेंस है। वहीं पे जो धर्म है, धर्म के पास में भी एक अपनी थ्योरी है। अगर पहले मैं वेदों की बात करता हूँ, तो वेद कहते हैं कि एक ओम का साउंड हुआ और उसके बाद में एक बीज से एक पॉइंट से ये यूनिवर्स शुरुआत होती है, जो बिल्कुल बिग बैंग के जैसा ही है। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम के अंदर भी जो इस अल्लाह है, अल्लाह कुन फयाकुन बोलकर जो है एक पॉइंट से इस यूनिवर्स की शुरुआत करते हैं। वहीं अगर हम बाइबल की बात करें, तो बाइबल में भी जो गॉड है, गॉड जो है लेट देयर बी लाइट कह के एक पॉइंट से जो है इस यूनिवर्स की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे मेरे 2 सवाल है। पहला जो मेरा सवाल है, ये जो साउंड वहाँ पे आ रहा है, जैसे ओम का साउंड है या कुन फयाकुन है या लेट देयर बी लाइट का जो साउंड है, तो जहाँ पे बिग बैंग अभी हुआ भी नहीं है और वहाँ पे ना टाइम है, ना स्पेस है, ना कोई मीडियम है। तो ये साउंड ट्रैवल किस चीज़ में कर रहा है? पहला मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो ये सारी चीज़ें रजिस्टर में लिख रहा था, जिसकी वजह से आज हमें ये चीज़ें पता लगी अकॉर्डिंग टू धर्म, धर्म के हिसाब से। और तीसरी एक चीज़ है कि मान लो मैं एक बहुत पुराना ऋषि हूँ, या मैं इस्लाम से हूँ, या मैं जो है क्रिश्चियन हूँ, और आप ये सवाल मुझसे पूछे कि ये यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? तो मैं 1 मिनट के लिए सोचूँगा कि इंसान की शुरुआत कैसे होती है? इंसान की शुरुआत भ्रूण और जो है अंडाणु से होती है, यानी कि एक बीज से एक पॉइंट से इंसान की शुरुआत होती है। वहीं मैं प्रकृति को देखूँगा कि प्रकृति के अंदर ये जो पेड़-पौधे हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है? तो इनकी शुरुआत भी एक बीज यानी कि पॉइंट से शुरू होती है। तो दोस्तों, मान लो आज मेरे पास में बिग बैंग नहीं है, तमाम जो धार्मिक चीज़ें हैं वो भी मेरे पास में नहीं है, और आप मुझसे पूछोगे कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, मैं 1 मिनट में जवाब बता दूँगा कि इस यूनिवर्स की शुरुआत ना एक पॉइंट से होती है। तो साथियों, यहाँ पे मेन चीज़ बताना नहीं है, मेन चीज़ यहाँ पे है उसकी फुल इंटरप्रिटेशन और उसके लिए जो है एम्पिरिकल एविडेंस।